यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के द्वारा कहे गए 7 वचन जो क्रूस के ऊपर से कहा गया है, ये मानव जीवन के लिए अनमोल बातें हैं। और क्रूस के ऊपर में से अपराधी लोग बहुत अच्छे अच्छे बातों को नहीं कहते थे, परंतु यीशु मसीह जो 7 वचनों को उन्होंने कहा बहुत ही अनमोल है। उनमें से सबसे पहली जो क्रूस बनी है वो तो कहता है क्षमा के विषय में। साधारणतः किसी अपराधी को क्रूस काट में लटकाने से पहले क्या किया जाता था, उसको कोड़ा पीटा जाता था। लगभग 40 कोड़ा पीटने की प्रावधान थी, परंतु 39 कोड़ा इसलिए पीटा जाता था ताकि गलती से 40 से पार ना हो जाए, और यदि 40 से ज़्यादा पीटा जाए तब पीटने वाला के ऊपर में दोष आ जाता था। इसलिए जब किसी अपराधी को कोड़ों से पीटा जाता था, उनका शरीर का ऊपरा हिस्सा जो कि चमड़े था वहाँ उधेड़ जाता था, खून बहने लगता था, बहुत दर्द होता था, कमज़ोर व्यक्ति वहीं मर भी सकता था। यीशु मसीह को भी कोड़ों से पीटा गया। उसके बाद में कहा जाता है कि अपराधी को खुद वह स्वयं ही अपना क्रूस उठाकर गलगथा पहाड़ तक ले जाना होता था, और वहाँ तक पहुँचाने में कई लोग असमर्थ भी होते थे। यीशु मसीह जब उठाकर जाने लगे, तब गिरने लगे, तब शमौन नामक व्यक्ति को पकड़ा गया ताकि यीशु का क्रूस को ढोकर ले चले। क्रूस काट को जब कलवारी तक पहुंचा दिया जाता है या गुलगुता पहाड़ तक पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद में हम देखने पाते हैं पहले से अपमान किया जाता था, वहाँ अपमान होने के बाद में उसके शरीर में से कपड़ों को उतार दिया जाता था, यानी अपराधी को नंगा ही क्रूस काट में लटका दिया जाता था। उसके साथ ही सब हम देखने पाते हैं उनके हाथ और पैरों में कीलों से ठोका जाता। ऐसे दर्दनाक पीड़ा जब खून बहता हो शरीर से, अंगों से, हाथों से, पैरों से, ऐसे घड़ी में जब किसी को क्रूस काट में लटकाया जाता वो व्यक्ति बहुत सुंदर सुंदर बातों को कहता भी नहीं। और यहाँ तो यीशु मसीह कोई ऐसा गलती किया ही नहीं था जिनके लिए उनको क्रूस काट में लटका दिया गया था। और ऐसे समय में यीशु मसीह 7 अनमोल वचनों को कहा, जिसे 7 क्रूसबानी के नाम से जाना था। पहले क्रूसबानी हम लूका 23 अध्याय उसका 34 में पाते हैं, जिसमें कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यानी कि हम क्षमा के विषय में शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस पहले क्रूसबानी में सबसे पहले हम देखेंगे, पहला पॉइंट पर देखेंगे पिता से प्रार्थना। यानी यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया। प्रार्थना स्वरूप उन्होंने क्या कहा, हे पिता। यानी कि यीशु मसीह के जीवन को ही देखिए, जब उन्होंने सेवकाई शुरू किया तब भी रात भर उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया। उसके बाद में चेलों को चयन किया, उन्हें सिलेक्शन किया कि 12 कौन कौन हो सकते हैं उनके साथ रहने के लिए। उसके साथ हम यहाँ देखने पाते हैं सेवकाई का शुरुआत में भी प्रार्थना किया था, और अपने सेवकाई के दिनों में भी कई बार रात भर प्रार्थना करते थे। सेवकाई का आखिरी चरण में हम देखने पाते हैं, यानी कि वो उद्धार का काम जो क्रूस के ऊपर में अपना प्राण देकर करना है, ऐसे घड़ी में भी यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। यानी शुरुआत से आखिरी तक, शुरू और अंत उनका देखें प्रार्थना के द्वारा। हम बाइबल में पाते हैं लूका 3 अध्याय 21 पद और 6 अध्याय उसका 12 पद में देखने पाते हैं यीशु का सेवकाई में प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण था। इसके बाद में हम देखने पाते हैं कि यीशु का इन प्रार्थनाओं को देखकर आपको मुझे शिक्षा मिलती है कि हम भी कोई काम शुरुआत करते हैं प्रार्थना के द्वारा करना है। हम उस काम के समाप्त करने के बाद प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात है। साधारणतः अक्सर हम यही करते हैं। यदि हम भुला जाए हैं तो हम स्मरण करें, कोई काम करने से पहले हम यीशु को याद करें और परमेश्वर से दुआ करें, यीशु के नाम से हमें सब कुछ दिया जाएगा जो काम हम करना चाह रहे हैं। इसके द्वारा क्या होने लगता है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं कि हमारे जीवन के लिए जो आशीष दे उसके लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे और दूसरों के जीवन के लिए जो आवश्यकता है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए गीतों में भी हम गाते हैं, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है और वो क्या करती है, आशीष लेकर नीचे आती है। यानी कि हमारा यदि प्रार्थना के द्वारा कनेक्शन बना रहेगा तब क्या होगा, आशीष हमारे जीवन में आते रहेंगे। यदि कनेक्शन टूट जाएगा, साधारण रूप से अपने घरों में जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन को देखने पाते हैं, इलेक्ट्रिक जहाँ कनेक्शन है हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाता है। आप कहीं पर भी किसी तार को एक जगह कट कर दीजिए, वहाँ ये कर दीजिए, जॉइंट को टुकड़ा कर दीजिए, लाइट जलेगा नहीं।
लाइट जलने के लिए क्या होता है, जहाँ से पावर सप्लाई होते आ रहा है वहाँ तक लाइट लाइन का कनेक्शन, तार का कनेक्शन रहना चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में जितनी भी आशीषें हैं परमेश्वर पिता की ओर से है, और उससे प्राप्त करने के लिए हमारे कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए, जो प्रार्थना के द्वारा से आसानी से होता है। और यीशु मसीह ने यही शिक्षा किया। कई बार लोग ईश्वर से संपर्क तोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ईश्वर का आशीष ना हो तो भी हम सुख चैन से रह सकते हैं। जीवन में कभी वैसा ना हो। हमारे पास गाड़ी हो सकता है, बंगला हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, लेकिन ईश्वर का आशीष ना हो तो जीवन में शांति कभी महसूस नहीं करेंगे, जीवन में सच्चा आनंद कभी महसूस नहीं करेंगे। एक बहन के बारे में मैं पढ़ रहा था जिसका नाम सिस्टर मोनिका बावा। अपने जीवन के काल में उन्होंने शैतान से कनेक्शन बना लिया और शैतान उनसे बातें करता था। और एक दिन क्या हुआ, अपने घर में बैठी हुई थी, अचानक से लाइट चला गया, पंखा बंद हो गया और गर्मी का दिन था, उनको बहुत गर्मी होने लगी। तो उन्होंने शैतान के उनसे बातें किया, क्या आपको ठंडक चाहिए? उन्होंने कहा हाँ चाहिए, अभी तो लाइट भी नहीं है, करंट नहीं है, पंखा भी नहीं चला सकते हैं। वो शैतान ने उनको कहा आप छत पे चले जाइए। छत पे वो पहुंची, तब देख रही है कि वहाँ तो धूप बहुत है, ऐसे धूप में कैसे रह सकती है, वहाँ तो और ज़्यादा उनको पसीना निकलने लगेगा, परेशानी होने। तब क्या किया, शैतान ने एक बादल को उनके मुंडी के ऊपर में ले आया और बादल ने उनको छाया किया और बड़ा आराम महसूस हुआ। तो शैतान की इन कामों से बहुत प्रभावित हो गया। बाद में शैतान की बातों को सुनने लगे। हम यहाँ तक देखने पाते हैं कि जब भी उनको देखा जाता परीक्षा में क्या चीज़ परीक्षा में आएंगे, पहले दिन ही शैतान उनको बता देता ये सवाल आने वाले हैं, आप ऐसा ऐसा लिखिए। तब उसे अनुसार तैयारी होकर जाती और लिखती और बहुत अच्छे मार्कों से पास हो जाती। कई बार कंपटीशन होता, टीवी में सवाल पूछे जाते और लोगों से जवाब जब मांगा जाता, और कई जगह डिबेट कंपटीशन होता, जो सवाल पूछे जाते शैतान पहले से उनको बता देता। इस कारण से उनको पता चलता कि क्या पूछा जाएगा, उसका क्या आंसर देना है। तो कई जगह उन्होंने प्राइज हासिल किया, अवार्ड जीता और कहाँ पर वाहवाही शाबाशी ऐसे लिया। जीवन में बहुत खुश थी, लेकिन तब वो खुशी शांति उनका कुछ क्षण के लिए था। जीवन में बाद में देखने लगे उनके जीवन में सब कुछ होते हुए शांति को कभी भी महसूस नहीं कर पाए। उसके बाद में सोचने लगे कि क्या करूं। उसका बेटा बीमार हो गया, डॉक्टर नर्सों ने कहा कि भयानक सर्जरी करना होगा और इसमें उनका जान भी जा सकता है। तब तो बहुत परेशान हो। शैतान से उन्होंने निवेदन किया मेरा बेटा को ठीक कर दे। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं मुझ में क्षमता है। तब वो प्रभु के पास आई, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने उनके बेटा को चंगाई दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा मैंने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। जो शांति शैतान नहीं दे सकता था, उन्होंने धन दौलत पैसा कौड़ी नाम तो दिया, लेकिन जीवन में सच्ची आनंद सच्ची शांति प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होता है। इसलिए हम वो सच्ची शांति आनंद, जितना पैसा कौड़ी होते हुए आपके जीवन मेरे जीवन में आनंद ना हो, आपके मेरे जीवन में शांति ना हो, तब वो रहने का क्या फायदा है। इसलिए हम ईश्वर के जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना एक माध्यम है। यहाँ पर यीशु मसीह को देखने पाते हैं, अपने लिए स्वयं प्रार्थना ना कर कि मुझे बचाइए या मेरे लिए कीजिए, उन्होंने दूसरों के लिए चिंता कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। रोमी 12:12 में कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो, हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम पहला तिमोथी 2:1 में पाते हैं सबसे पहले विनती प्रार्थना धन्यवाद किन के लिए करना चाहिए, दूसरे लोगों के लिए करना चाहिए, अपने स्वयं के लिए खाली नहीं है। इसलिए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए हमने कभी सीखा है 5 फिंगर प्रेयर के बारे में, जिसमें हम लोग ऐसे देखते हैं सबसे पहले अंगूठी ये जो है हमारे दिल के करीब होता है, इसलिए हमारे दिल के करीब जो प्रियजन होते हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। दूसरे जो हमने इसको देखा, ये लोगों को दिशा निर्देश करता है। कौन लोग ऐसा करते हैं, शिक्षक लोग, पास्टर लोग, जो लोगों को अगुवाई करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। तीसरे में किन के लिए प्रार्थना, सब अंगुली से सबसे ऊंचा है, यानी कि ऊंचे पाद वालों के लिए, चाहे देश के हमारे ऊंचे पाद, कलीसिया के ऊंचे पाद, समाज के ऊंचे पाद के लोगों के लिए। यहाँ हम देखने पाते हैं ये कमजोर होता है दूसरों अंगुली से, तो ये सिखाता है गरीब, दुखी, बीमार, लाचार लोगों के लिए प्रार्थना करना। और आखिरी में हमने देखा ये स्वयं के लिए प्रार्थना करना। इसलिए निरंतर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जैसे यीशु मसीह ने यहाँ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी विशेष बात इस क्रूस वाणी में कहता है पिता से क्षमा की याचना कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। किन लोगों के लिए कहता है, देखिए वहाँ पर हम देखने पाते हैं उन्हें दूसरों की चिंता है,
अपने स्वयं के लिए नहीं, मरने वाले हैं फिर भी दूसरों के लिए चिंता है, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में क्यों दूसरों को बचाने के लिए आया था। और ये लोग जो काम कर रहे हैं इसके द्वारा से लोग नष्ट होने वाले हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि ये लोग नष्ट हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह बचाने के लिए लोगों को आया था। इसलिए यहाँ अपने लिए प्रार्थना करने के बजाय यहाँ पर दूसरों को क्षमा करने के लिए कहता है। और हम देखने पाते हैं इन्हें क्षमा कर इस बात में किसकी ओर इंगित कर रहा है। कई लोगों का अलग अलग मत है। कई लोग ये कहने का कोशिश करते हैं कि उन सैनिकों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, क्या कारण से उनको पकड़ा गया, ये चीज़ उनको मालूम नहीं था, इस कारण से उनके लिए कहा। ये तो सही बात है, सैनिक लोगों को सब कुछ मालूम नहीं था, कैसे पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, किस दोष में वो सजा पा रहा है, इन चीज़ों को डिटेल से जानते नहीं थे, इसलिए उनके लिए सटीक बैठता है। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ उनके लिए नहीं कहा, वहाँ जो भीड़ थी जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस काट में चढ़ाने के लिए ईर्षा डाह से, जब भी कि उन्होंने गलती नहीं किया था, उनमें कोई भी पाप सिद्ध नहीं होगा, उनके लिए भी कहा। लेकिन क्या ये लोग जानते नहीं थे यीशु मसीह मरियम यूसुफ से घर में पैदा हुआ, और ये जानते थे हम जानबूझकर उनको पकड़ाए, ये सब तो जानते थे, परंतु किन चीज़ों से ये लोग अनजान थे। एक चीज़ को आप देखिएगा, परमेश्वर जब देखा कि आदम हवा पाप किए, पाप के कारण से जगत में मृत्यु हुई, मनुष्य को बचाने के लिए मास्टर प्लान बनाया, और वो मास्टर प्लान जो था वो सृष्टि के समय से ही था। और वो मास्टर प्लान के तहत यीशु मसीह दुनिया में शरीर के रूप में यानी यीशु के रूप में जन्म लेकर आया, और उनको क्रूस काट में लहू बहाकर लोगों को बचाने का काम करना है। ये मास्टर प्लान के बारे में उस भीड़ को मालूम ही नहीं थी। और एक विशेष बात है, यीशु मसीह जो लोग उसको क्रूस के में लटका रहे हैं, जो लोग उनके विरोध में दोषारोपण कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए क्रूस काट में चढ़ रहा है, ये उनसे मालूम नहीं था। इस कारण से कहता है, यहाँ पर कहता है उनके लिए भी कहा, यानी कि अनजाने में ये लोग कर रहे हैं, उनके लिए भी कहा। देखिए, पहला 3 क्रूस वाणियों को हम देखते हैं, दूसरों के बारे में उन्होंने सोचा, बाकी 4 क्रूस वाणी स्वयं के बारे में कहा। इस कारण से हम देखने पाते हैं कई बार हम भी ऐसा करते हैं, हमारे लिए कर रहा है लेकिन हम उनके विरोध में बातें कर रहे हैं, उनके विरोध में काम कर रहे हैं। यहाँ लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है, उनके लिए ही वो क्रूस काट में चढ़ के अपना प्राण दे रहा है, लेकिन उनको मालूम है नहीं चल रहा है, और उनके विरोध में लोग बातें कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उनको निंदा कर रहे हैं। मैंने एक घटना के बारे में, दक्षिण कोरिया के शासक के बारे में पढ़ा। अब देखिएगा, वहाँ का शासक एक महिला को क्या कर दिया, उन्होंने जेल में डाल दिया। और उस महिला को जेल में डालने का उनका एक कारण था, आप जानते हैं, उस महिला का घर में उसका पति नहीं था, 2 बच्चे उनके साथ में महिला घर में थी। अचानक से आग लग गया। आग लगने के कारण स्वयं को बचाने का कोशिश किया, उसके साथ ही दोनों छोटे बच्चों को किसी तरह बचाई। लेकिन इनको बचाते बचाते उस घर में फोटो टंगा हुआ था, जो कि उनके शासक का, किम जोंग का, और उस शासक का फोटो को उन्होंने जलने से नहीं बचाई। इस कारण से वहाँ के शासक को गुस्सा आ गया और उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। देखिए, उस शासक को क्या चिंता है, महिला का जान बच गया, उनके बच्चों का जान बच गया, इसको चिंता नहीं है। उनको चिंता क्या, उनका फोटो क्यों जल गया। देखिए, कई लोग ऐसा होते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं, स्वयं का फायदा के बारे में। यह यीशु मसीह ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरों के लिए, जो लोग उसको क्रूस काट में लटका रहे हैं, उनके पापों के बचाने के लिए, उनको ही क्षमा दिलाने के लिए, उनको ही आनंद जीवन प्राप्त कर सके, इस निमित्त ही क्रूस काट में लटकाए गए। इसलिए ये लोगों के लिए भी उन्होंने कहा। सवाल उठता है, क्या उस समय के लोगों के लिए खाली था, आपके मेरे लिए नहीं था? ये आपके मेरे लिए भी। लेकिन सवाल ये उठता है, आप और हमने ऐसा क्या उनके विरोध में काम किया है? क्योंकि यीशु मसीह क्षमा के साथ यहाँ का, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, अनजाने में ये सब कर रहे हैं। आप और हम कौन सा चीज़ ऐसा किए हैं अनजाने में? देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 पद से आगे हम पाते हैं, यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे इस दुनिया में, सारे लोग इकट्ठा किए जाएंगे। धर्मी लोगों से कहेगा, पिता के धन्य स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया। तब वो लोग पूछेंगे, हे प्रभु, आपको कब हम खिलाए, कब से अशुद्धि की? तब प्रभु उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो किया मेरे साथ किया। तब दुष्ट लोगों से कहेगा, तुम नरक में चले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि नहीं की, ना प्यासा था पानी नहीं पिला।
वे लोग पूछेंगे प्रभु कब हमारे घर में है, कब आपको खिलाया नहीं, कब आपका शव शुद्धि नहीं की। प्रभु उनसे कहेगा किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो नहीं किया मेरे साथ नहीं। यानी यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाह रहा है किसी भाई बहन के साथ जो हम कर रहे हैं इनडायरेक्टली हम यीशु के साथ कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहता है हमें क्या करना है, हमारे लिए भी उन्होंने उच्चारण किया। अनजाने में हम किसी दूसरे को ठोकर कर रहा है, इनडायरेक्टली हम यीशु के साथ कर रहे हैं। किसी दूसरे को बेइज्जत कर रहे हैं, उनको ठोकर कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम यीशु के साथ कर रहे हैं। यीशु मसीह तो यही बात कर रहा है। इस कारण से आपके मेरे लिए भी उन्होंने बात कही है, क्षमा की बात। लेकिन सवाल उठता है जिनके लिए भी क्षमा की घोषणा किया, सबों को क्षमा प्राप्त किया? पिता से विनती किया इनको क्षमा कर दे, सबों ने क्षमा प्राप्त किया? ऐसा हुआ ही नहीं और होता भी नहीं है। जब तक कोई अपने पापों को, गलतियों को मानता नहीं, पछताव नहीं करता है, उनके लिए क्षमा नहीं है। हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले, पहला जो है ना 1 अध्याय 8-9 बाद में कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। चाहे हम किसी प्रकार की दोष क्यों ना हो, हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता है। तीसरी विशेष बात जो इसके में कहता है, पिता से वकालत करता है। यानी यीशु क्या करता है, पिता से वकालत करता है। उन्होंने वकालत में क्या कहा, इनको क्षमा कीजिए क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। माने जो काम कर रहे हैं अनजाने में कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं सही रूप से नहीं कर रहे हैं, इसलिए वकील का काम कर रहा है। वकील क्या करता है, जिस भी व्यक्ति का वो केस लड़ता है, वकील कोशिश करता है कि वो निर्दोष है और उनको बचाने का भरसक प्रयास करते हैं और दलील पेश करते हैं, इसके वजह से इस पर दोष नहीं होना चाहिए, इनको सजा नहीं होना चाहिए, और हर संभव प्रयत्न करता है और इसमें सफल भी हो जाते हैं, कई बार असफल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उस वकील के समान कर पिता से क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करने का एक रीजन बता रहा है, क्योंकि ये लोग अनजाने में कर रहे हैं। और अभी अभी हमने देखा कि अनजाने में लोग कैसे यीशु के विरोध में ऐसे काम कर रहे थे, उन चीज़ों को हमने अभी अभी वर्णन किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ यीशु मसीह उनके लिए वकालत कर रहा है ताकि ईश्वर उनको क्षमा में दे सके। और हम जान गए हैं कि ये ईश्वर का मास्टर प्लान के तहत ही था और इसके कारण से हमको लोगों के लिए क्षमा की बात कही। देखिए कई बार क्या होता है, ईश्वर जो योजना बनाया है हम अनजाने में उसके साथ कर रहे हैं, जिनके कारण से ये हम लोगों को क्षमा प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं और क्या करते हैं, उस ईश्वर के विरोध में बातें करते हैं, उस ईश्वर के वचन के विरोध में काम करने लगते हैं। जो भी कि वो हमसे प्रेम करता है, चाहता है कि हम जीवन सुधर जाए, चाहता है कि हम क्षमा प्राप्त करें, नया जीवन को। मैंने एक बालक के बारे में पढ़ा जो अपने गांव में था, अपने बच्चों दूसरे दोस्तों के साथ खेल रहा था। जहां खेल रहा था वहां से एक जवान आदमी गुजरा जो उनका चेहरा बहुत ही करूब दिख रहा था। उनको देखकर सभी बच्चे हंसने लगे, ये बड़ा सुंदर दिखने वाला व्यक्ति, और उनको क्या क्या कमेंट करने लगे, गाली देने लगे। एक बच्चा तो छोटा पत्थर भी उन पर मारने का कोशिश किया। और उसके बाद क्या हुआ, उस जवान चला गया आगे और एक बच्चे का घर में घुस गया, और वही बच्चा था जिन्होंने पत्थर मारने का कोशिश किया। जब खेल खत्म हुआ अपने घर को पहुंचा, देख रहा है जिस व्यक्ति को चिढ़ा, जिस व्यक्ति को गाली दी, जिस व्यक्ति को पत्थर मारा, वो उनके घर में बैठा। उनको माँ के बोलने लगा कि इसको क्यों हमारे घर में आने दिया, ये दिखने में भी बड़ा सुंदर है। उसकी माँ ने उसको समझाया, बेटा हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे जहाँ बर्फीला क्षेत्र था, उस जगह पर जब आप खेल रहे थे अचानक बर्फ पिघल गया, आप गिरने लगे, नीचे पहाड़ से गिर रहे थे। उस समय बचाओ बचाओ, मैंने कहा यही व्यक्ति था दौड़ के आया। वो यदि आपको नहीं बचाता तो आप नीचे गिरकर मर ही जाते, लेकिन उन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर आपको बचाते बचाते उनका घाव हो गया और इस प्रकार के करूप दिख रहा है। देखिए जब बच्चा को मालूम हुआ बहुत ही दुख हुआ। अनजाने में मैं उसके विरोध में बातें किया, अनजाने में उसको अपमानित किया, अनजाने में पत्थर मारा, जो कि मुझे बचाने के लिए उन्होंने किया। जो यीशु मसीह आपको मुझे बचाने के लिए क्रूस काट में लटका, कई बार हम उनके विरोध में अनजाने में कई सारी चीज़ को करते हैं। इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए और हमें इस प्रकार के बातों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस काट में चढ़ना जरूरी था। हम पापी थे, पाप से क्षमा प्राप्त करने के लिए लहू बहाना अनिवार्य था। बाइबल कहता है इब्रानी 9:22 में कहता है बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं। इस कारण से यीशु मसीह को क्रूस में अपना लहू बहाना पड़ा। इसलिए जो कोई इस पर विश्वास करता है, पहला जो 1:7 में कहता है यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हमें उस यीशु पर
हमें क्षमा चाहिए तो उस यीशु पर विश्वास करना है। हम गलती हैं तो उसके सामने पछताव करना है और क्षमा मांगना चाहिए, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। और बिना पाप क्षमा के हम स्वर्ग को जा नहीं सकते हैं, इसलिए पाप क्षमा जरूरी है। चौथी बात जो कहता है, क्रूस से पाप क्षमा की शिक्षा। न केवल यीशु ने लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, संसार के लिए पाप क्षमा के लिए घोषणा किया, यानी पिता से विनती किया, साथ ही दूसरों को शिक्षा देना, माने हमें भी दूसरों को क्षमा करने की शिक्षा उन्होंने दिया और अपने जीवन काल में उन्होंने इसको निभाया। देखिए, वो शत्रुओं से प्रेम रखिए, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्होंने शिक्षा दिया, मत्ती 5:44 में पाते हैं। और उन्होंने ऐसा ही मरने समय देखिए अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग उनको सता रहे हैं, मार डाल रहे हैं, उन्हीं के लिए। तो अपने जीवन में जो उन्होंने शिक्षा दिया उसी अनुसार उन्होंने पूरा भी किया। हम अपने जीवन में ऐसा करते नहीं हैं, साधारणतः हम बदला लेने की भावना में रहते हैं। और लोग तो कोई यदि एक थप्पड़ मारता है तो 2 थप्पड़ मारने की सोचते हैं, कोई यदि एक लाठी मारता है 2 लाठी मारने की सोचते हैं, कोई यदि ईंटा से मारा पत्थर से मारने की सोचते हैं। इसलिए इस पतरा से एक बार यीशु मसीह के पास आया और पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई गलती करता है और क्षमा मांगता है, क्या 1 बार नहीं 7 बार तक मुझे माफ़ करना चाहिए? यीशु मसीह ने क्या कहा? 7 क्या, 7 का 70 गुना। यदि हम गुना करेंगे 490 बार होगा गणित के अनुसार में, यानी 490 बार हम डायरी मेंटेन करें, क्या 100 बार हुआ, 200 बार, 300, 400, उसके बाद में गिनती करते रहें। जब 490 होगा उसके बाद में क्षमा नहीं करना। यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह का कहने का अर्थ है, जब भी कोई यदि सच्चे हृदय से पछताव कर रहा है, अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांग, हमें उनको क्षमा देने के लिए रेडी रहना चाहिए। हाँ, यदि कोई क्षमा ही नहीं चाह रहा हो, क्षमा नहीं चाहता हो, तो अलग बात है। इसके कारण से कहता है कि हमें क्षमा देने की शिक्षा। हम जानते हैं कि उड़ीसा में एक व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी था, ग्राहम स्टैंस, और उनके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया। उनके धर्मपत्नी ने, जबकि अपराधी लोगों को कोर्ट ने सजा दे दिया, अपने व्यक्तिगत तौर पर उनको क्षमा की घोषणा कर दिया है। लेकिन ईश्वर तो अपने जगह पर न्याय करने वाला है, उनके सामने से हम बच नहीं सकते। लेकिन हमें चाहता है कि हम दूसरों को क्षमा दें। आजकल का हिसाब में हम बदला काप लें, कैसे लें, ये पर सोच विचार। मैंने विदेश का एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में अचानक से क्या हुआ, पत्नी गुस्सा हो गई। जब पति उसको पीटा, पत्नी गुस्सा हो गई। पति ड्यूटी में चला गया। पत्नी ने क्या कि अपने भाइयों को फ़ोन करके बुला ली और अपने घर में उनको बुलाने के बाद जैसे उसका पति शाम को घर में आया, वैसे उनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में उसका गला रेत दिया गया, उसके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया। उसके बाद में क्या, इतना भी वो उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, उन्होंने कढ़ाई में तेल को उबाला और क्या किया, उस शरीर का टुकड़ा को उसमें फ्राई किया। फ्राई करने के बाद में निकाला और प्लास्टिक में, पॉलीथीन में उन्होंने पैकिंग किया और शहर के विभिन्न जगह पर फेंक दिया। हालांकि अंत में पुलिस के द्वारा पकड़ी गई और उनको पूछा गया तो उन्होंने पता चला कि बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। देखिए, बदले की भावना लोगों में। यीशु मसीह ने क्षमा के विषय में एक सुंदर शिक्षा दिया। मत्ती 18 अध्याय हम पाते हैं, उसका 21 पद से आगे वहाँ पर कहता है, एक राजा था और राजा ने अपने नौकर से क्या कहा, जो 10,000 तोड़ा उधारी लिया था। हम अपने देश के भाषा में 10,000 रुपया समझ लें, तोड़ा को 10,000 रुपया उधारी लिया था। अपने नौकर से कहा, जो कुछ तो उधारी लिया है उसे दे दे, नहीं तो इसका घर को बेच डालो, जमीन जायदाद जो चीज़ है बेच डालो, उसका 10,000 रुपये भर दिया जाए। वो कहता है, उसके पैरों पर गिर पड़ा, हाथ जोड़ा और निवेदन के, हे मालिक, मुझ पर दया कीजिए, कुछ दिन का मोहलत दीजिए, कहीं से मैं जुगाड़ करके आपका 10,000 रुपया दे दूंगा। उनको कहा, जा तब तेरा सारे कर्जा माफ़ कर दिया। इतना गिड़गिड़ा रहे तो माफ़ कर दिया। जब वो घर जाने लगा, वो नौकर जो कि 10,000 रुपया उसका माफ़ हो चुका था, अपने दोस्त को पाया और साथ ही 200 दिनार उससे उधारी लिया था और उससे कहा, आज ही मेरा दिनार दे दो। मैंने हम 100 रुपया समझ लें उसे, मेरा पैसा वापस कर दे। वो कहा कि मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं कहीं से जुगाड़ करके दे दूंगा। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होगा, आज ही देना होगा। जब उन्होंने दे नहीं पाया तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया। जब राजा ने सुना, बहुत गुस्सा हो गया। जिस व्यक्ति का 10,000 रुपया मैंने माफ़ किया, उन्होंने अपने साथी का 100 रुपया माफ़ नहीं कर पाया। उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, हाथ पैर को बांध डालो, अंधेरे में कोठरी में डाल दो। जब तक 10,000 रुपया नहीं देता है तब तक कोठरी में सड़ते रहे। असल में ये जो राजा है हमारा परमेश्वर है, जो 10,000 रुपया उधारी लिया था, नौकर जो है
आप और हम ही हैं। हम परमेश्वर के विरोध में हर दिन पाप करते हैं, जाने अनजाने में पाप करते हैं। हमारा पाप 10,000 से भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हाथ जोड़ते हैं, घुटना टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रो रो कर प्रार्थना कर। परमेश्वर बहुत दयालु, हमारे 10,000 से ज़्यादा पाप क्यों ना हो, हमारे पापों को क्षमा करते, इसलिए चाहता है हमारे विरोध में कोई भाई बहन इस प्रकार की गलती में है और वो क्षमा चाह रहे हैं, हमारा कर्तव्य उन्हें क्षमा देना है। और यदि हम क्षमा नहीं दे रहे हैं उस व्यक्ति के समान, देखिए शुरू में राजा ने उसका गलती माफ़ कर दिया था, 10,000 रुपया माफ़ कर दिया था, लेकिन जब अपने साथी का माफ़ नहीं किया तब उनको कहा कि देना ही होगा। हम ऐसा ना करें। मत्ती 6:14-15 पद में कहता है, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाए, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा। यहाँ शर्त रख दिया, दूसरों का क्षमा तुम करोगे तब आपका क्षमा होगा, दूसरों का क्षमा नहीं करोगे आपका भी क्षमा नहीं होगा। और हमारा क्षमा नहीं होगा तो हम स्वर्ग को नहीं जा सकते। और क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरों को क्षमा देना ही होगा, जो कि पहले क्रूस बने सम शिक्षा हासिल किए। परमेश्वर इस शिक्षा में हमारी सहायता आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, तूने हम पापियों के लिए अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया। उस क्रूस घाती यीशु के नाम से हम जब विश्वास करते हैं, उसके करीब आते हैं और क्षमा चाहते हैं, हमारे गलतियों को हम तेरे सामने मान लेते हैं। यीशु के बहायलों से हमारे सारे अपराधों को धो डाल। हर एक वचन सुनने वाले सबों के जीवन को भी आप यीशु के लहू से शुद्ध धो और शुद्ध कर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर, उनके जीवन को आशीष से भर दे। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ बेल आइकन जो निकलेगा प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।